क्या कभी आपने सोचा है कि थायराइड में वेट गेन होता कैसे है? जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उसमें वेट गेन होता है ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो कैलोरीज़ की बर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो इट लीड्स टू वेट गेन। ठीक है, वेट गेन हो गया। फिर वो वेट गेन कहाँ से हो रहा है? वो वेट गेन हो रहा है हमारे फ्लूइड्स और फैट की एक्यूमुलेशन से। वो फ्लूइड एंड फैट एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब वो फ्लूइड एंड फैट अगर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने शुरू हो गए हैं, बेसिकली अगर तो फ्लूइड फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, वो फैट एक्यूमुलेशन हार्ट के लिए अच्छी नहीं है, और साथ में अगर फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो वो इट लीड्स टू इवन किडनीज़ के लिए भी इसकी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड होगा बॉडी में तो वो किडनीज़ में जमा होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारे फ्लूइड भी वहाँ पे जमा हो जाएंगे और हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स अकोमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट किडनीज़ पे भी पड़ता है, तो जिसकी वजह से हमें वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, सोडियम पोटाशियम का इम्बैलेंस हो जाएगा, सोडियम बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा और पोटाशियम कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर ही अंदर हमारी बॉडी में जितना हम सोडियम अपनी बॉडी में जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो फ्लश आउट नहीं हो रहा है, तो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जमा होने शुरू हो गए हैं। तो ये होता है, इससे हमारा क्या होता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसको किस तरह से हम इसको प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अपनी थायराइड की प्रॉब्लम, हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम को हम कैसे, क्या एक उसमें कौन से रूल्स हैं, कौन सी वेट लॉस के लिए उसमें हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो कि हम अगर उनको फॉलो करेंगे तो ये हम अपनी थायराइड की प्रॉब्लम को कुछ टाइम में रिवर्स कर लेंगे। बट ये इसमें हम प्लान ऑफ एक्शन की बात करेंगे, बट वो ऐसा नहीं है कि आपको एक टाइम का एक डाइट फिक्स नहीं हो जाएगा कि आपने उसमें हमें डाइट को अपना चेंज भी करना है, प्लस बहुत जल्दी ऐसा नहीं है। इसमें आपका 2 kg भी हो सकता है, 3 kg भी हो सकता है इन अ मंथ, बट इट विल टेक टाइम। आपको बहुत ज़्यादा इसमें पेशेंस रखनी होगी, तभी ये रिवर्स होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है कि जिसमें हमें डाइट में एक हाई फाइबर डाइट लेनी है। सबको पता है कि फ़ाइबर किस किस चीज़ में ज़्यादा होता है। हमें अपनी डाइट में फ्रूट्स की कंजम्पशन ज़्यादा करनी है, 1 से 2 फ्रूट लेने हैं, सैलेड लेना है, ठीक है, और होल ग्रेन होल पल्सेस लेनी है। तो इससे हमारी फ़ाइबर का इंटेक ज़्यादा होगा। जो इसमें प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की आती है हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को, वो भी ठीक हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है कि हमें स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। हमें एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इतना कम है कि वो हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज कर ही नहीं सकती है हैवी मील्स को। इट विल टेक टाइम टू डाइजेस्ट। तो आपने स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, अपने मील्स को डिवाइड करके लेना है, पोर्शन साइज़ को कंट्रोल में करना है। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं कि हमें प्रोटीन्स अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना है। वो भी हमें हेल्दी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के जो प्रोटीन्स हैं वही हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स हमारे टिश्यूज़ में हम प्रोटीन ले रहे हैं, बट प्रोटीन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसकी मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि जो प्रोटीन हम खा रहे हैं वो हमारे टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, हमने नॉर्मली देखा है कि थायराइड के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा उनको स्वेलिंग के इश्यूज़ रहते हैं, उनको जॉइंट पेन के इश्यूज़ रहते हैं। ठीक है, तो वो जॉइंट पेन और उनको ये किस वजह से होते हैं? क्योंकि उनके प्रोटीन की अकोमुलेशन टिश्यूज़ में होनी शुरू हो गई है। तो हमें एक ऐसा प्रोटीन, एक अच्छे सोर्सेज प्रोटीन के जो कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यूज़ के हैं, जैसे कि एग्स हैं, ठीक है, आपने होल पल्सेस लेनी है, लेंटिल्स लेनी है, और उसमें कितनी क्वांटिटी लेनी है उसका भी ध्यान रखना है। तो अगर हम वैसे उस तरह से अपनी बहुत अच्छे से उसको डाइट को प्लान करके चलेंगे तो अच्छे उसमें वेट लॉस भी होगा और आपका थायराइड लेवल्स भी थोड़े कम होने स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है। तो हमने अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज लेने हैं। ऐसा नहीं है कि थायराइड के पेशेंट बिल्कुल ही मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को छोड़ दें, आप मिल्क भी ले सकते हो, बट आपने ध्यान रखना है कि आप मिल्क ट्राई करो कि मॉर्निंग में ना लेकर आप इवनिंग में मिल्क का इंटेक करो, और दिन वाले सुबह वाले टाइम पे आप प्रोबायोटिक्स है जैसे कि कर्ड है आप वो ले सकते हो, और पनीर का इंटेक कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि हमने अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लामेटरी फूड आइटम्स को इंक्लूड करना है। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड आइटम्स जितनी भी जैसे कि जिंजर है, ठीक है, हल्दी है, ये सब टमाटोज़ हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सब एंटी इन्फ्लामेटरी है। आप इनको अपनी डाइट में, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो रही है थायराइड के पेशेंट्स को, तो अगर हम एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट लेंगे वो इन्फ्लामेशन को कम करेगी और हमें फ्लूइड को अकोमुलेट भी नहीं होने देगी और टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव करेगी। तो डाइट में ध्यान रखो कि हमने अपनी डाइट में कौन कौन से ऐसे फूड है जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, उन्हीं को इंक्लूड करना है, राइट। तो नेक्स्ट हमें लेनी है एक लो कैलोरी डाइट। लो कैलोरी डाइट में हमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपनी डाइट को, अगर हम 2000 किलो कैलोरीज की डाइट ले रहे हैं तो आपको पता लगा कि हमें थायराइड हो गया है तो आप अपनी 1000 किलो कैलोरीज की डाइट लेना स्टार्ट कर दो, नहीं। एक प्रोफेशनल जो न्यूट्रिशनिस्ट आपका डाइट प्लान बनाती हैं उसमें आपने उनके अकॉर्डिंगली, अपने एक न्यूट्रिशनिस्ट के अकॉर्डिंगली अपना प्लान उनसे बनवा के लेना। बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपने अपने प्रोटीन्स का भी ध्यान रखना है कि आपने कितने लेने हैं और कौन से प्रोटीन्स हैं, कौन से प्रोटीन आपने इसमें लेने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आपने कौन से कार्ब्स लेने, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इसमें आपने डाइट में लेने होते हैं। तो आप इन चीज़ों का आप ध्यान, ये आपको आपकी एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकती हैं, वही गाइड कर सकती हैं कि आपने अपनी लो कैलोरी डाइट को किस तरह से प्लान करना है कि आपका वेट लॉस हो। बिकॉज इसमें वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेट लॉस नहीं करते हो तो आपका थायराइड TSH लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं, और अगर आपके TSH लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वेट गेन होता है। तो एक ये विशेष साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें इसमें हाई अपने कार्ब्स कैसे लेने हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देने हैं, आपने इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि होल ग्रेन सीरियल्स हैं, होल पल्सेस हैं, ठीक है। आपने इन सब चीज़ों को, ये वाले और जितने भी रिफाइंड शुगर्स हैं आपने वो नहीं लेनी है। सिंपल और नेचुरल शुगर्स, जो नेचुरल आपकी शुगर है, आपने सिर्फ उसी की ही कंजम्पशन करनी है, ठीक है। आजकल जैसे कि मिलेट्स हैं वो भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में ही आते हैं, तो आप उसका एक्चुअली दीज आर द स्यूडो ग्रेन्स, आप इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि रागी है, इस मौसम में जब मानसून का सीज़न होता है तो आप बारले ले सकते हो, ओट्स फ्लावर ले सकते हो, और रागी फ्लावर जैसे मैंने बताया आपको, आप वो ले सकते हो, ठीक है। आप इसको अपने 70% आप होल व्हीट का आटा लो, और 70% आप रागी या कोई भी मिलेट का आटा लो, और 30% आप होल व्हीट फ्लावर आप इसमें ऐड करके ये वाली चपाती खाओ, ताकि आपको ग्लूटन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ग्लूटन भी जल्दी से ग्लूटन में क्या होता है कि इसमें नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो जब हमारी बॉडी को चाहिए नहीं है तो ट्राई करो कि हम ग्लूटन फ्री डाइट या फिर लेस ग्लूटन अपनी डाइट में ले। तो इन सब फ्लावर्स में रागी है, बाजरा है, या बारले है, या फिर चने का आटा, इनमें सब में ग्लूटन का कंटेंट कम होता है। तो आप कम से कम ग्लूटन लो, अपने फ्लावर को मिक्स करके ब्लेंडिंग करके लो, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपको इसमें आपको अच्छा प्रोटीन भी मिलेगा, अच्छा फाइबर भी मिलेगा, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपनी डाइट में एक तो ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स लेने हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या कर रहे हैं, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे सेल को की इंजरी करते हैं, ठीक है। अगर वही ये हमें इसको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है, जो कि जो फूड आइटम्स जो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, हमें अपनी डाइट में वो इंक्लूड करना है। जैसे कि आप बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं, सी है, आप ये सब इंक्लूड करो अपनी डाइट में, ठीक है। इन सब को इंक्लूड करोगे तो आपको वैसे भी इसका आपको
ये वेट लॉस में भी आपके हेल्प करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को भी बिल्डअप करेंगे, क्योंकि ये भी एक तरह से एक ऑटो इम्यून डिजीज़ ही है। अगर आपकी इम्यूनिटी इसमें इतनी लो हो जाती है कि अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करेगा। ठीक है, अब कुछ मिनरल्स हैं, कुछ वाइटामिन्स हैं जो हम अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये भी हमें हेल्पफुल रहेगा वेट लॉस करने में, हाइपोथायरॉयडिज्म में। जैसे कि सिलीनियम है, ठीक है, सिलीनियम को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। सिलीनियम हमें वॉलनट से मिल जाएगा, आलमंड से मिल जाएगा। आप अपने सोक्ड नट्स, वॉलनट्स, सीड्स आप ये अपनी डाइट में इंक्लूड करो, ईदर इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, और आप लेट इवनिंग में इनको ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हाइपोथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने में। हम बहुत ज़्यादा लोग आजकल के टाइम में हमने देखा है कि वो स्विच कर गए हैं अपनी नमक को लेके। उन्होंने नमक आयोडाइज्ड सॉल्ट को भूल के सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, ये हिमालयन पिंक सॉल्ट, ये सॉल्ट, वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर लिए हैं। बट जो एक आयोडाइज्ड लो सोडियम सॉल्ट है वो हमने अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल दिया हुआ है। तो हमें ब्लेंडिंग ऑफ सॉल्ट कि इसके लिए मैं एक अलग से ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि हमें कौन से सॉल्ट यूज़ करने चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इतना बताऊंगी आपको कि हमें लो सोडियम और हाई, जिसमें आयोडीन अच्छी मात्रा में हो, हमें वो वाला ही सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको थायराइड के इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें अपनी डाइट में जिनको थायराइड है उनको अपनी डाइट में अगर ये इंक्लूड करते हैं, ये प्लान ऑफ एक्शन है कि अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली आपके TSH लेवल्स में भी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने अपनी डाइट में अच्छे मिनरल्स, अच्छे विटामिन्स, जिंक है, जैसे कि आयोडीन है, सिलीनियम है, कैल्शियम है, ठीक है, इनको अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड करना है। पोटाशियम है, पोटाशियम को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इसमें वैसे भी सोडियम पोटाशियम का इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो पोटाशियम रिच सोर्सेज हैं जैसे कि बनाना है, ठीक है, केल है, ब्रोकली है, तो ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो और सोडियम का इंटेक थोड़ा सा कम करो, वाटर का इंटेक बढ़ा दो, अच्छी हाई प्रोटीन डाइट लो, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड आइटम्स लो, हाई फाइबर डाइट लो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो, तो इससे आपका वेट लॉस डेफिनेटली होगा और साथ में आपका TSH लेवल्स भी कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी कोई इससे नॉलेज गेन हुई हो, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।